आप में से कितने हैं जो अपने सर्कल में या स्पेशली अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उन लोगों से परेशान रहते हैं जो अपनी आइडियोलॉजी को एब्सोल्यूट मान के चलते हैं और वो पूरे ग्रुप को अपने फॉरवर्ड्स, अपने विचारों से ये कोशिश करते हैं कि ग्रुप उनकी बातों को ही एकदम ब्लैक एंड वाइट की तरह माने। जो वो बोल रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। और अगर उनसे कोई बहस करने की कोशिश करता है तो वो बहुत वायलेंट हो जाते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा ग्रुप के ज़्यादातर लोग इग्नोर मोड में चले जाते हैं। क्या ये आपके साथ भी होता है, या आप उनमें से एक हैं जो कि अपने विचारों को पुश करने की कोशिश करते रहते हैं? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम सच को नहीं, अपनी सच्चाई को पकड़े रहते हैं। चाहे सामने वाला कितना भी फैक्ट्स रख दे, कितने ही रिसर्च दिखा दे, अगर वो हमारे विश्वासों से टकराता है तो हमारा दिमाग उसे झूठ घोषित कर देगा। वो सीधे सीधे बोल देगा कि नहीं, ये गलत है। अक्सर हम उस इंसान से बात भी करना बंद कर देते हैं। और सच कहूं तो कई बार मुझे लगता है मैं भी शायद बहुत अलग नहीं, पर एक कोशिश रहती है अपने को समझने की, अपने इस बिहेवियर को समझने की। आपने कभी गौर किया है, हम इंसानों का दिमाग सच से ज्यादा अपनी सुविधा से चलता है। हमारा दिमाग एक किले की तरह है। जो तथ्य हमारे साथ होते हैं उन्हें तो हम भीतर आने देते हैं, और जो खिलाफ होते हैं उन पर तोपे चला देते हैं। और ये कोई मजाक नहीं है, ये एक खतरनाक सच्चाई है। ये हमारे दुनिया की संरचना इस तरीके से है। आपने अपने ग्रुप्स में कई बार देखा होगा, अक्सर लोग बहुत कट्टर हो जाते हैं विचारधारा को लेकर। अगर आप उनको कोई फैक्ट्स दिखाएंगे और फैक्ट्स उनके अनुसार हुए तो वो कहेंगे देखा, मैंने सही कहा था। और अगर तथ्य उनके खिलाफ गए तो उनका सीधे सीधे डिक्लेरेशन होता है, ये रिसर्च ही फर्जी है। हमारा दिमाग फैक्ट्स को नहीं, अपनी पहले से बनी धारणा को सही साबित करने में लगा रहता है। और इसका रीजन है, हम तथ्यों के लिए नहीं, हम फैक्ट्स के लिए नहीं, हम अपनी पहचान के लिए लड़ते हैं। अगर आप किसी से कहें आपका धर्म गलत है तो वो आपसे तर्कों वाली लड़ाई नहीं लड़ेगा, वो आपसे लड़ेगा। क्यों? क्योंकि धर्म उसकी पहचान है, और पहचान पर हमला किसी को पसंद नहीं होता है, आपको भी नहीं और मुझे भी नहीं। हम सब एक वकील की तरह बिहेव करते हैं जिनकी कोशिश सच जानना नहीं होती है, किसी तरह जीतना होता है। हम सच के भूखे नहीं, हम सुरक्षा के भूखे हैं। और सच कहूं तो तथ्य हारते नहीं हैं, हम ही उन्हें हराने पर तुले रहते हैं। साइकोलॉजी में एक टर्म होता है कन्फर्मेशन बायस। हम उन बातों को ही सच मानते हैं जो हमारी पहले से बनी राय के अनुकूल हो। जो जानकारी हमारी सोच से मेल नहीं खाती, हम या तो उसे नजरअंदाज कर देते हैं या झूठ मान लेते हैं। हमारी राय, हमारे विचार हमारी पहचान का हिस्सा होते हैं, और उन्हें बदलने से ऐसा लगता है कि जैसे हम खुद को बदल रहे हैं। हम एक बहुत कंफ्यूज स्टेट में चले जाते हैं, एक ऐसी स्टेज में चले जाते हैं जहां हम अपने अंदर स्ट्रेंथ फील नहीं करते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत वीक हो गए हैं, और ये असहज होता है। ये एक साइकोलॉजी है, और इसको एक साइकोलॉजी की तरह देखेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। इससे आगे हटके कि जिस चीज को मैं पकड़े हूं वो सच है कि नहीं है। हो सकता है वो सच हो सकता है वो सच नहीं हो, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो हमारी पहचान का हिस्सा बना हुआ है, और हम उसके साथ जुड़कर उसको अपने अंदर रखकर एक स्ट्रेंथ फील करते हैं। हमारा दिमाग सच से ज्यादा ग्रुप में एक्सेप्ट होने की चाहत रखता है। अगर आपके दोस्तों का ग्रुप एक किसी पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट करता है तो आप उल्टे तथ्य देखकर भी उसे नजरअंदाज कर देंगे। और यह भी पॉसिबल होता है कि लोग दो डिफरेंट ग्रुप में दो डिफरेंट अपोजिट विचारधाराओं को सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे वो ग्रुप उस तरीके से चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि अकेलेपन का डर सच से ज्यादा बड़ा होता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर इको चैम्बर्स बनते हैं। हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, और इंटरनेट भी हमें वही सुनाता और दिखाता रहता है बार बार। और हमें लगता है कि दुनिया में बस यही कंटेंट मौजूद है हर जगह, और यही सच्चाई है। हमारी अवधारणाएं और स्ट्रांग हो जाती हैं। एक एक्सरसाइज कीजिएगा, कभी सर्च कीजिएगा उन चीजों के बारे में
जिसे आप गलत मानते हैं और सर्च में डालिएगा कि वो सही कैसे है या वो सही है। जैसे कोई धर्म या विचारधारा जिसे आप गलत मानते हैं, सर्च कीजिएगा वो विचारधारा सही है, और आप देखिएगा कि आपको अब इंटरनेट ऐसा कंटेंट देगा जो कि उसको सपोर्ट कर रहा होगा। तो फिर समाधान क्या है? शायद हमें सुनने की आदत डालनी होगी। विरोधी विचारों को तुरंत काटने की बजाय सुनो, ये सोचो कि आप उसकी जगह होते तो आप क्या स्टैंड लेते। क्या आप भी वही कर रहे होते या वही कह रहे होते जो विरोधी कर रहा है? तथ्यों को अपनी अवधारणा को लाए बिना परखना सीखो। अगली बार जब कोई आपसे बहस करे तो ये सोचिएगा कि वो क्यों ऐसा बोल रहा है। जरूरी नहीं जो वो बोल रहा है वही सच है, मगर आप एजिटेट हुए बिना, गुस्सा हुए बिना, वायलेंट हुए बिना क्या तथ्यों के आधार पर उसे परख सकते हैं, उस बहस को आगे बढ़ा सकते हैं? क्या आपको लगता है आप और मैं भी ऐसा कर पाएंगे? शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। जुड़े रहिए, ये सफर है खुद को बेहतर समझने का।